हम फर्स्ट वीक को टारगेट कैसे करें? तो आपकी छोटी छोटी मेहनत ही आपको आगे ले जाती है। आप फर्स्ट क्वेश्चन से इस मैजिक को फील करने वाले हैं। एक बच्चा जो इस क्वेश्चन को 60 सेकंड में लगा रहा है, आप विद इन 10 to 15 सेकंड में आंसर निकाल लेंगे। मेरे जो फादर हैं, उनकी जो सिस्टर है, उनके जो बच्चे हैं, उनसे मेरा क्या रिलेशन है, मेरी मदर से उनका क्या रिलेशन है, ऐसे ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। अब कोई मन में सेकंड थॉट नहीं रखना, सर मैं तो पेपर मिलते ही सबसे पहले आगे पीछे लिख लूंगा, ये कर लूंगा। नो, ये सब चीजें बेटा आपको पीछे ले जाती हैं। आई क्लैट एस्पिरेंट वीक बाय वीक शेड्यूल में, वीक बाय वीक गाइडेंस में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पे हमारा एम ये है कि हम अपने एक्सपीरियंस से आपको वीक बाय वीक गाइड कर सकें कि इस वीक आपको क्या करना है। धीरे धीरे ही सही हम आगे चल सकें, हम आगे बढ़ सकें और हमारे एक्सपीरियंस गाइडेंस से आप अपने प्रिपरेशन के लिए बेस्ट कर सकें। सो इस पॉइंट से, इस होप से इस सेशन को मैं स्टार्ट करता हूं। दोस्तों हम फर्स्ट वीक को टारगेट कैसे करें? देखिए, एक बच्चे का क्वेश्चन होता है कि सर हमने ज्वाइन कर लिया, हम पढ़ना चाहते हैं, हम लर्न करना चाहते हैं, लेकिन हमें कभी कभी ये नहीं समझ में आता है कि जैसे कोर्स बहुत बड़ा हो जाता है, हम कैसे स्टार्ट करें, पहले कितना करना है। जैसे डॉक्टर नहीं बताता है कि शाम को 10 ml दवा लेनी है, मॉर्निंग में 10 ml। तो ऐसी अगर कोई गाइडेंस मिल जाए, ऐसे हमें कोई एक्सपीरियंस गाइडेंस, एक्सपर्ट गाइडेंस मिल जाए, तो शायद हमारी जर्नी बहुत अच्छी हो जाए। इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपने डिमांड की, PW जैसे हमेशा आपकी डिमांड पे खरा उतरा है, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ये सेशन मैं आपके साथ कंडक्ट करने वाला हूँ। दोस्तों मैं अपने सब्जेक्ट एनालिटिकल रीजनिंग की बात करूंगा। आपको पता है एनालिटिकल रीजनिंग एलिट में आता है, सारे अदर डिज़ाइन हमारे जो अदर एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उसमें आता है, और साथ ही साथ क्लाट में भी 2025 से इसकी प्रेजेंस आ गई है। इस बार जो क्लाट का पेपर हुआ वहाँ पे भी इसके क्वेश्चंस रहे हैं। तो कैसे हम इस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करें ताकि ये इजी सब्जेक्ट, जिसमें थोड़ा सा अगर हम टाइम दे दें बेटा, तो हम बहुत अच्छी स्कोरिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स पा सकते हैं और कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं, इसको हम देखेंगे। तो अब मैं आपको वीक 1 में आपको क्या क्या करना चाहिए ये बताने वाला हूँ। दोस्तों मुझे पता है कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, आपके ऊपर प्रेशर है, या कभी आप स्कूल गोइंग भी होंगे अगर, तो उन सारी चीज़ों के साथ मैनेज करने पे अगर मैं बोल दूँ आपको 8 आवर्स पढ़ना है, 10 आवर्स पढ़ना है, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ आपकी छोटी छोटी मेहनत ही आपको आगे ले जाती है। देखिए, लॉटरी जो आदमी जीतता है ना, वो थोड़े समय में वो सब कुछ गंवा भी देता है बेटा, लेकिन थोड़े थोड़े जो आपकी सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है, या थोड़े थोड़े जो आपने कुछ भी अचीव किया है, वही एक पॉजिटिव रिजल्ट लॉन्ग टर्म में लाता है। वीक 1 में बच्चों आप सभी को सबसे पहले एनालिटिकल रीजनिंग में अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल वैल्यूज और अपोजिट लर्न करने होंगे। मैंने कुछ बैचेस में इसको अभी कवर भी किया है, जो यूट्यूब पे भी है, आप देख सकते हैं, या स्पेसिफिक बैचेस में भी कवर किया है, जहां मैंने अल्फाबेट की न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको लर्न कराई है और उसके अपोजिट लर्न कराए हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसके बाद 5 ऐसे टॉपिक्स हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन सीरीज और अल्फाबेटिकल सीरीज, जहाँ पे हम इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत थारोली यूज़ करते हैं। तो अगर आपको ये याद नहीं है तो भी आप क्वेश्चंस कर लोगे, लेकिन अगर आपको ये याद है तो आपकी अप्रोचेबिलिटी दूसरे के कंपैरिजन में बहुत हाई हो जाएगी। और यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन से, दोस्तों मैं पूरे प्रॉमिस से, कॉन्फिडेंस से बात बोल रहा हूँ, आप फर्स्ट क्वेश्चन से इस मैजिक को फील करने वाले हैं। बिल्कुल। तो आपको वीक 1 में करना क्या है, जब भी आपको दिन में 10 मिनट मिले, मैं ज़्यादा टाइम की डिमांड नहीं करूँगा, मुझे पता है आप बिजी हैं, आप जैसे ही आपको 10 मिनट दिन में मिले, मॉर्निंग में या इवनिंग में, जो मैंने 2 थ्योरी कराई है, अल्फाबेट की न्यूमेरिकल वैल्यूज, साथ ही साथ बेटा उसके अपोजिट, वो एक बार समराइज कर लीजिए। ये मत सोचिएगा कितना याद हो गया, पी का नहीं याद है, एम का नहीं याद हो रहा है, क्यू का अपोजिट नहीं, ना कुछ भी नहीं। और सोचने की बात ही नहीं, सोचने की बात ही तब जब क्वेश्चन कराएंगे, आप सिर्फ उसे समराइज कर लो। बच्चों 7 डेज अगर आप इसे एक बार भी समराइज कर लोगे, आज एक बार कर लिया, कल एक बार कर लिया, आप बिलीव करिए जब दोस्तों आप क्वेश्चंस लगाने जाएंगे तो आप देखिएगा मैजिक की तरह आपके अपने हाथ अपने आप उस वैल्यूज को इनपुट कर देंगे। और एक बच्चा जो इस क्वेश्चन को 60 सेकंड में लगा रहा है, आप विद इन 10 to 15 सेकंड में आंसर निकाल लेंगे। ये मैजिक, ये कैपेबिलिटी आपके अंदर आ जाएगी। तो वीक 1 में दोस्तों हमें अल्फाबेट की न्यूमेरिकल वैल्यूज और उसके अपोजिट लर्न करने हैं। मान लो अगर आपको याद है, आप बोलो सर ये तो मुझे याद था, आपने कुछ नया बताया ही नहीं। उनके लिए हमारा पहला टॉपिक होता है ब्लड एंड रिलेशन। हमारा पहला बेस का टॉपिक है ब्लड एंड रिलेशन। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उसके स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट्स फैमिली में देखना स्टार्ट करो। अभी जो हम टॉपिक कराएंगे, प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, जैसे कि मेरे जो फादर हैं, उनकी जो सिस्टर है, उनके जो बच्चे हैं, उनसे मेरा क्या रिलेशन है, मेरी मदर से उनका क्या रिलेशन है, ऐसे ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। तो आपको फैमिली ट्री विजुलाइज करनी है, फैमिली ट्री को ऑब्जर्व करना है अपने फैमिली में। हमेशा मैं बोलता हूँ एनालिटिकल रीजनिंग के टॉपिक करते समय अपने फैमिली में जब आप देखेंगे, अपने ऊपर लेके देखेंगे, तो आपको बहुत क्लियर पिक्चर बहुत इजी जोन में मिलने वाली है। तो बच्चों पहला काम क्या है, अल्फाबेट की न्यूमेरिकल वैल्यू लर्न करना है। सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लर्न करना है, अपोजिट भी लर्न करना है। अब कोई मन में सेकंड थॉट नहीं रखना, सर मैं तो पेपर मिलते ही सबसे पहले आगे पीछे लिख लूंगा, ये कर लूंगा। नो, ये सब चीजें बेटा आपको पीछे ले जाती हैं।
हमें पता है जब कोई चीज़ 5 टॉपिक में इतना इंपॉर्टेंट यूज रखने वाला है तो क्यों ना हम उसको याद कर लें, लर्न कर लें। भाई अगला लिखेगा, पन्ना पलटेगा, देखेगा, ह्यूमन इज मिस्टेक करेगा, मुझे तो खटाक से याद होगा ना। आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। आपको अल्फ़ाबेट की न्यूमेरिकल वैल्यूज और उसके अपोजिट लर्न कर लेने हैं। 7 डेज सुबह शाम एक बार पढ़ लेना है। जब क्वेश्चन लगवाना मैं स्टार्ट करूंगा, आप देखिएगा मैजिक। और अगर ये याद हो गया है या आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी है, सर मैं 10 मिनट और दे सकता हूँ, तो फैमिली ट्री अपने यहाँ देखिए। दादाजी दादाजी जी जो चिल्ड्रन हुए, उनकी जो फैमिलीज आई वो आपसे कैसे रिलेटेड हैं। आपकी कज़न जैसे आपके मदर साइड के जो रिलेशंस हैं वो आपके कैसे रिलेटेड हैं। पैटर्नल मैटरनल रिलेशंस को समझने की कोशिश करिए, ये विजुलाइज करिए अभी स्टार्टिंग में। और अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये प्राइमरी वर्क है जिसमें से अल्फ़ाबेट की न्यूमेरिकल वैल्यूज और उसके अपोजिट आपका मेजर वर्क होने वाला है फर्स्ट वीक में। जैसे ये हमारा हो जाएगा, नेक्स्ट वीक में हम आगे बढ़ेंगे तो हम इसके क्वेश्चंस की, इसके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स की और जो डिफिकल्टी के क्वेश्चंस बनते हैं उनकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। सो वीक 1 में बहुत ईजी, बहुत बेसिक सा काम दिया है और मुझे पता है आप सभी ये कर भी लेंगे अपने ड्रीम फ्यूचर, अपने ड्रीम कॉलेज के लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।